पिछले दिनों महाराष्ट्र में हुई भारी वर्षा से हिंगोली क्षेत्र में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। यहाँ सोयाबीन की फसल को 10% तक नुकसान बताया जा रहा है। यहाँ सोयाबीन का रकबा गत वर्ष के मुकाबले 4% बढ़कर 2.57 लाख हेक्टेयर का रहा है। हिंगोली क्षेत्र में सोयाबीन की फसल 10% खराब होना बताई जा रही है, अर्थात 25.7 हजार हेक्टेयर में लगा सोयाबीन प्रभावित हुआ है। ये सोयाबीन है ना, ज्यादा बारिश हो गई, काला हो गए सब। कितना सोयाबीन बोया था आपने? ये सोयाबीन ज्यादा 3 एकड़ में वो 2 कुंटल 3 कुंटल हो गए। इतना सोयाबीन हो गए, कम हो गए बारिश ज्यादा होने के बाद। खराब हो गए सब। हाँ, सब खराब हो गए। देखो ना, ऐसा हो गया। ज्यादा बारिश होने के बाद ऐसा हो रहा। सभी तरफ ये नुकसान है आपके क्षेत्र में? हाँ, सभी है अपने खेत में। तो तुअर भी गए। सभी हाँ, तुअर भी गए हैं, वो सोयाबीन गए। वर्तमान में किसानों द्वारा मंडियों में जो सोयाबीन लाया जा रहा है, उसकी क्वालिटी गत वर्ष के मुकाबले हल्की है और दाने का आकार भी थोड़ा छोटा है। उत्पादकता में कमी और मांग लगातार बनी रहने के चलते इसकी कीमतों में हल्की तेजी की बात कही जा रही है। हालांकि अधिकांश कारोबारियों का कहना है कि सोयाबीन की कीमतें सरकार की नीति और खरीद पर निर्भर करेगी। इस क्षेत्र में, हिंगोली क्षेत्र में सोयाबीन की क्या स्थिति है वर्तमान में? क्या फसल को नुकसान हुआ बारिश से, और हुआ है तो कितना नुकसान हुआ है? थोड़ा तो नुकसान हुआ है, एक 10-15% मैक्सिमम। 10 से 15% का नुकसान हुआ है। तो किसानों का तो कहना है कि उनकी फसल जो है 70 से 80% तक खराब हो चुकी है और कुछ उत्पादन भी नहीं हुआ है, बहुत कम उत्पादन हुआ है। उतना नहीं है, जो नदी किनारे रहता है उसी का नुकसान ज्यादा है, बाकी अंदर वालों का नहीं है। किसको कुछ ज्यादा हुआ है, किसको कम हुआ है, एवरेज में 10-15%। 10 से 15% नुकसान ही हुआ है और आप मान सकते हैं। हाँ। तो क्या कुछ कीमतों पर असर देखा जाएगा? नहीं, अभी तो सब गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहा है, नाफेड के हिसाब से लोग रुके। किसान तो हमारे इधर का रुका हुआ है। और सीड में भी ऊंचे बिक रहे, सीड के माला 5,000 से लगभग मंडी में बिक रहे। प्लांट तो रेट अभी भी 47-48 185 है, पर मंडी तो 4200 4300 4400 तक बिक रही है और सीड के माल 5,000 तक बिक रहे। तो जो भी भाव का है वो सरकार की नीति पर निर्भर हाँ, करता है। 5,200 को 90 रुपए कुछ तो एमएसपी है गवर्नमेंट की, वो हिसाब से किसान रुका हुआ है और उसी में बेचेगा किसान ज्यादा। हमारे इधर तो रजिस्ट्रेशन भी चालू हो चुका है। वहीं कपास की बात करें तो कपास की फसल की हिंगोली क्षेत्र में 20% का नुकसान हुआ है। यहाँ कपास का रकबा 8% कम होकर 37,200 हेक्टेयर का रहा, जिसमें से 7,451 हेक्टेयर में लगी कपास की फसल खराब हुई है। ये कपास की फसल आपकी है? हाँ, कितने एकड़ में कपास बोया था? 1 एकड़ में। तो क्या स्थिति है अभी? अभी कह रहे हैं वो गठरे लगे थे और इसके बाद बारिश के बाद वो दोबारा माल नहीं लगा और वो थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। तो नुकसान है, मतलब जो बारिश आई थी उससे जो है आपके पौधे फल वो गिर गए। हाँ, गिर गए, वो झड़ गए थे। कपास भी गिरी। कपास भी गिर गई हाँ, थी। हाँ। तो अब ये जो दिखाई दे रही है, ये उत्पादन कम है क्या? मतलब ये कम है, ये काफी कम है, एक बहुत कम है। नुकसान हो गया है। कितना नुकसान मान सकते हैं इसको हम? तरी 40-45 40 से 45% का नुकसान हो। मान सकते हैं। अभी धूप खिली है तो ये कपास के लिए अच्छी है? धूप अच्छी है, पर वो दोबारा माल नहीं लगता ना इससे। दोबारा मानने लगेगा? नहीं लगेगा। एक बार गई है हो, तो एक नुकसान तो हो चुका है मतलब। हो। अन्य फसल की बात करें तो जैसे कि कॉटन की बात करें। नहीं, कॉटन का थोड़ा नुकसान कहीं कहीं है, कहीं कॉटन का है। मेरा नाम रमाकांत बाबूराव रोकड़े, मैं नाहद गांव से हूँ। आज जौला बाजार में हम कॉटन के यहाँ खड़े हैं। हिंगोली जिले से आते हैं हम। मेरे पास 5 एकड़ कॉटन है और ये साल में बारिश की वजह से बहुत नुकसान हो गया कॉटन में। बोले तो हर साल में कॉटन हमको एकड़ी 7-8-10 कुंटल होता था, अभी 4-5 कुंटल पे ही आ गया है। बारिश की वजह से उसके जो कली रहती बोंड उसके वो सब खराब हो गए और उसकी वजह से अभी भाव भी नहीं मिल रहा है कॉटन को। सीसीआई का मार्केट नहीं खुला है, इसकी वजह से किसान बहुत परेशान है। किसान का अभी 7,100 रुपये खाली कॉटन जा रहा है। 1,000 रुपये की नुकसान हो रही है किसान की। सीसीआई के काटे जल्दी से शुरू होने के बाद किसानों को थोड़ा फायदा हो जाएगा। जो नुकसान पहले से भी खेत में होया वाला है, अभी ये रेट से भी वो जा रहा है, तो किसान बहुत परेशान है। अभी जो खेतों में कॉटन लगा हुआ है लगभग पूरा कट गया है कि कुछ अभी खेतों में बाकी है? अभी कुछ बाकी नहीं है, कुछ बाकी। ये 1 स्ट्रोक में वो निकल गया है पूरा। बोले तो वो आधा तो खराब हो गया था।
आधा जो ये धूप की वजह से सब निकल गया है। और अब खेत में कुछ भी नहीं है, कॉटन होगा तो किसी के घर में होगा कुछ 5-10 कुंटल ऐसा। तो पूरे ये हिंगोली क्षेत्र में कटाव को कितना नुकसान मान सकते हैं? मेरा हिसाब से तो 50% से ज्यादा है 50% से ज्यादा नुकसान कॉटन है। कॉटन में। वो सब बारिश के चलते? बारिश के चलते 2 महीने कंटिन्यू बारिश थी यहाँ पे, कि उसकी वजह से वो पूरी उसकी जो निकलने वाली कली रहती वो कली ही नहीं निकली, और जो कलियां पहले से थे पेड़ को तो वो सब नष्ट हो गई बारिश की वजह से। धन्यवाद। थैंक यू। वर्तमान में खेतों में खड़ी तुअर की स्थिति तो ठीक दिखाई दे रही है, क्योंकि उसमें फूल आ चुके हैं। हालांकि फली आने में अभी 10 से 15 दिन का समय शेष है। किसानों और जानकारों का कहना है कि यदि अगले 10 दिनों के दौरान बारिश आती है या आसमान में बादल छाए रहते हैं तो यह तुअर के लिए नुकसानदायक है। तुअर के खेत में आए हैं और तुअर की स्थिति वर्तमान में जो दिखाई दे रही है वो काफी ठीक ठाक है। हमारे साथ में किसान मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। नाम बताइए आपका? उत्तम काशिदे। क्या स्थिति है तुअर की? अच्छी है। अच्छी है। हाँ। तो कुछ नुकसान तुअर को? अभी तो नुकसान नहीं है, लेकिन बादल आ जाएंगे तो फिर ये झड़ चालू हो जाएगा ना। यदि बादल आते हैं तो तुअर को नुकसान होगा और पानी गिरता है तो नुकसान हो गया। अन्यथा तुअर की फसल काफी ठीक ठाक है और ये जो फूल लगे हैं ये 15 दिन बाद फली में तब्दील हो जाएंगे। करीब 10 से 15 लगेंगे और छोटी छोटी फली आ चुकी है इसमें तुअर में। और ये जो है उत्पादन काफी अच्छा बताया जा रहा है, तुअर में कोई नुकसान नहीं है और इस प्रकार का मौसम खुला रहा तो तुअर के लिए बेहतर उत्पादन होने की संभावना है। हिंगोली से लगे हुए परभणी जिले में भी यही स्थिति देखी जा रही है। परभणी में भी सोयाबीन को 10% नुकसान बताया जा रहा है। यहाँ सोयाबीन का रकबा गत वर्ष के मुकाबले 7% बढ़कर 2.7 लाख हेक्टेयर का रहा है, जिसमें से 27,000 हेक्टेयर में लगे सोयाबीन को बारिश से नुकसान पहुंचा है। वहीं परभणी जिले में कपास की फसल 15% प्रभावित हुई है। इस बार यहाँ कपास का रकबा 1% बढ़कर 1.94 लाख हेक्टेयर कर रहा है, जिसमें से 29.2 हजार हेक्टेयर में लगे कपास को बारिश से नुकसान हुआ है। परभणी में तुवर की बोवनी पिछले बार के मुकाबले 11% कम होकर 37.7 हजार हेक्टेयर में हुई है। परभणी क्षेत्र में भी तुवर की फसल हाल फिलहाल तो ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन जब तक इसमें फलियां नहीं लग जाती, उत्पादन के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हिंगोली और परभणी क्षेत्र के व्यापारियों और जानकारों का कहना है कि सोयाबीन को हुए नुकसान को देखते हुए इसकी कीमतों में आने वाले समय के दौरान तेजी की धारणा है। हालांकि ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि सरकार किस दर पर सोयाबीन की खरीदी करती है। वहीं उत्पादन में कमी के चलते कपास की कीमतों में भी मजबूती आने की बात कही जा रही है। हिंगोली की जबला मंडी के व्यापारियों का कहना है कि सीसीआई द्वारा 8,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कपास खरीदा जा रहा है, जबकि यहां कपास की कीमत 6,000 से 7,100 रुपये प्रति क्विंटल बोली जा रही है। किसानों और व्यापारियों का कहना है कि मौसम खुला रहने से कपास में नमी की मात्रा लगातार कम होती जा रही है, जिसके चलते अगले कुछ दिनों के दौरान कपास की कीमतों में 100 से 200 रुपये प्रति क्विंटल तक की तेजी आ सकती है। इसके साथ ही कर्नाटक और महाराष्ट्र के ही अन्य हिस्सों में तुवर की फसल को हुए नुकसान को देखते हुए तुवर में भी हल्की तेजी आने की बात कही जा रही है।